तोशाखाना रेफरेंस मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लीगी कायद के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। नवाज शरीफ मुकर्ररा तारीख पर पेश ना हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालिफत नहीं की। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में डिवीजन बेंच ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की। वतन वापसी के लिए दूसरा मरहला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब से दुबई रवाना हो जाएंगे। 2 दिन क़याम के बाद खुसूसी परवाज लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। लीग कायद वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर रात 8 बजे खिताब करेंगे। एक शख्स की वापसी थी। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोकेंगे हैं। ये जो वापसी है देर आए मगर दुरुस्त आए। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात रोक दिए गए। इंतखाबात में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। साबित हो गया मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। इसराइल की हैवानियत कम ना हुई। 13वें रोज़ भी बमबारी। अल अहली के बाद गजा के अल शिफा अल कुस अस्पताल के करीब इमारत पर हमला। 300 से ज़ायद जख्मी। 1 लाख शहरियों को रोटी फराहम करने वाली बेकरी भी मलियामेट। रफा में 2 इमारतें तबाह, 20 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 3,500 से ज़ायद हो गई। 1,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की तलाश जारी। मगरबी किनारे में सेहूनी फ़ौज की फायरिंग से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ फ़लस्तीनियों का एहतजाज। गजा के अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म। इसराइल को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का 2 टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों से इम्तियाजी सलूक बंद करे। बदतरीन इंसानी बहरान का मदावा किया जाए। जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास का एलामिया। शहरियों को अद्वियात, पानी, बिजली और खुराक की फौरी फराहमी का मुतालबा। इसराइल हमले रोककर अमन व सलामती को यकीनी बनाए। हालिया कशीदगी से मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार कर दिया। 2 रियासती मनसूबे पर अमल दरामद और फ़लस्तीनियों को हुकूक फराहम करने का मुतालबा। जापानी और यूनानी वज़राए आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंग बंदी और शहरियों को फौरी इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। अमेरिका का दोगला चेहरा बेनकाब। एक तरफ इमदाद का वादा, दूसरी तरफ मुखालिफत। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद और सीज फायर की करारदाद वीटो कर दी। फलस्तीनियों की इमदाद के लिए $10 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान। मिस्र के रास्ते 20 इमदादी ट्रक कल रवाना होंगे। आलमी दबाव पर इसराइल राहदारी देने पर रजामंद। वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहरा। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। सैकड़ों अफराद का कैपिटल हिल में घुसकर धरना। मुतादिद गिरफ्तार। शिकागो, यूनान, रोम, इस्तंबुल में भी हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए। मज़ालिम बंद कराने पर जोर। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। वीडियो पैगाम में कहा, तमाम जिंदगियां मुकद्दस हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कत्ल गारत बंद होनी चाहिए। फौरी तौर पर गजा के लिए इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। लोग इंतहाई मुश्किलात से दोचार हैं। अस्पताल के मनाजिर भी दिल दहला देने वाले थे। इसराइली जारियत की मजम्मत। कौमी क्रिकेटर्स का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। भारत में मौजूद खिलाड़ियों ने फ़लस्तीनी परचम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। गजा का मुहासरा खत्म किया जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। शहरियों पर बमबारी बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की पामाली है। बड़ी ताकतें गजा में दहशतगर्दी बंद करवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए UN, हिलाल अहमर और दीगर इदारों से राबते में है।
निगरान वज़ीर आज़म से चेयरमैन मिन मेटल्स और चेयरमैन मेट्रोलॉजिकल कॉरपोरेशन की मुलाकात। कानकनी मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत। दोनों कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। डॉलर का फिर रिवर्स गेयर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में ₹1.79 की कमी, 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। स्मगल शुदा ईरानी अशिया मुल्की मईशत पर बड़ा बोझ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नॉन कस्टम पेड प्रोडक्ट्स की खुलेआम फरोख्त। अलासिफ स्क्वायर, लियारी, खारादर और कोरंगी में ईरानी मसनूआत हर दुकान पर बासानी दस्तयाब। यूसुफ गोट और सोराब गोट टर्मिनल स्मगलिंग का बड़ा मरकज। आबिद बॉक्सर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 26 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक इंस्पेक्टर को सरकारी राइफल छीनने और हिरासत से भागने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तोशाखाना रेफरेंस मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लीगी कायद के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। नवाज शरीफ मुकर्ररा तारीख पर पेश ना हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालिफत नहीं की। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में डिवीजन बेंच ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की। वतन वापसी के लिए दूसरा मरहला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब से दुबई रवाना हो जाएंगे। 2 दिन क़याम के बाद खुसूसी परवाज लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। लीगी कायद वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर रात 8 बजे खिताब करेंगे। एक शख्स की वापसी थी। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोकेंगे हैं। ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात रोक दिए गए। इंतखाबात में बार बार ताखीर। वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। साबित हो गया मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान का अहम इम्तिहान। कल ऑस्ट्रेलिया से टकरा। बीमार खिलाड़ी सेहतियाब। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और अब्दुल्ला शफीक की प्रैक्टिस। अहम मैच में किसे खिलाएं, क्या कॉम्बिनेशन आजमाएं, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिया। मोहम्मद रिजवान बोले, भारत से शिकस्त हुई लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को विकेटें नहीं मिल रही मगर दोनों बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। भारत में क्रिकेट का आलमी मेला जारी। वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। सुरमा इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त। बांग्लादेश 3 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई। और शानदार बैटिंग, जानदार बॉलिंग और कमाल फील्डिंग। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। कीवीज ने मेगा इवेंट में लगातार चौथा मैच जीत लिया। चेन्नई में होने वाले मैच में अफगानिस्तान को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। अफगान टीम 279 रन के ताकुब में 139 रन पर ढेर। पॉइंट्स टेबल पर ब्लैक कैप्स का पहला नंबर।